देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। क्या आप जानते हैं कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया को अत्याधुनिक मिसाइलें बेचने की तैयारी भी कर रहा है। और इस मिशन में अब टाटा, महिंद्रा और अडानी जैसी बड़ी निजी कंपनियां भी शामिल होने जा रही हैं। जी हां, भारत सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने DRDO द्वारा विकसित अत्याधुनिक अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के उत्पादन में पहली बार निजी क्षेत्र को शामिल करने का फैसला लिया है। ये कदम भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब तक अस्त्र मिसाइल का निर्माण मुख्य रूप से भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL करती थी, लेकिन भारतीय सेनाओं की बढ़ती जरूरतों और विदेशों से मिल रहे संभावित ऑर्डरों को देखते हुए सरकार ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जल्द ही सरकार इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर पर्पस यानी RFP जारी करेगी, जिसमें टाटा ग्रुप, महिंद्रा, अडानी डिफेंस, भारत फोर्स और आईकॉम जैसी कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार ने निजी कंपनियों को रक्षा उत्पादन में शामिल करने का फैसला अभी क्यों लिया है? इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। दरअसल भारत अब उसी मॉडल पर आगे बढ़ रहा है जिस पर उसका 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था। इस मॉडल में तकनीक और डिजाइन सरकार तथा DRDO के पास रहेगी, जबकि बड़े पैमाने पर निर्माण का काम निजी उद्योग करेगा। इससे उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, सेना को समय पर हथियार मिलेगा और निर्यात ऑर्डर भी आसानी से पूरा किया जा सकेगा। और अब भारत की मिसाइलों की मांग सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत की ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों में गहरी रुचि दिखाई है। यही वजह है कि सरकार अपना रक्षा उत्पादन नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। अस्त्र मार्क 2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 180 से 200 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमान को आंखों से दिखाई देने से पहले ही निशाना बना सकती है। इससे भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क MiG-29, सुखोई 30 ML और नौसेना के राइफल मरीन फाइटर जेट्स पर तैनात किया जाएगा। इतना ही नहीं, रक्षा विशेषज्ञों ने इसे चीन की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल PL-15E का सीधा जवाब मान रहे हैं। आधुनिक शिकार तकनीक और लंबी दूरी की क्षमता के कारण अस्त्र मार्क 2 भारतीय वायुसेना को युद्ध के मैदान में बड़ा सामरिक लाभ दे सकती है। और सरकार की योजना केवल अस्त्र तक सीमित नहीं रहेगी। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस और एक्सटेम जैसी रेंज पिनाका जैसे प्रणालियों के निर्माण में भी निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा सकेगी। यानी साफ है, भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर एक बड़े वैश्विक हथियार निर्यात बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। क्या आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा निर्यातों में शामिल हो पाएगा? क्या निजी कंपनियों की एंट्री भारतीय रक्षा उद्योग की तस्वीर बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और देश दुनिया के ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।